हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को चॉकलेट मेंडियंस के बारे में चॉकलेट मेंडियंस आज सिखाऊंगी। चॉकलेट मेनली होममेड चॉकलेट 3 तरह के कंपाउंड से बनाया जाता है। ये है चॉकलेट डार्क कंपाउंड, चॉकलेट मिल्क कंपाउंड एंड व्हाइट कंपाउंड। मैंने 2M कंपनी का लिया है। आप कोई भी कंपनी, बाजार में बहुत सारे कंपनी आते हैं, आप बहुत सारे कंपनी में से कोई भी कंपनी ले सकते हैं। आज मैं आपको चॉकलेट कंपाउंड सिखाऊंगी। चॉकलेट कंपाउंड इसको कट करने के बाद ये बड़े स्लैब में आते हैं, इस तरह के स्लैब में होते हैं। मैंने अभी पैक करके रखा हुआ है। ये बड़े स्लैब में आते हैं, 500 ग्राम के स्लैब में, 1000 के 1 केजी के स्लैब में आते हैं। आप इनको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए। कट करने के लिए ये ध्यान रखना है, एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए। और इसके किसी भी बाउल में ले लीजिए जो माइक्रोवेव शेफ बाउल हो। इसके बाद इसको मेल्ट कर लेना है। ये डार्क चॉकलेट है, ये मिल्क चॉकलेट है और ये व्हाइट चॉकलेट है। आपको इसमें से आप कॉम्बिनेशन करके भी ले सकते हैं या आप कोई एक भी ले सकते हैं। मैं आज आपको डार्क चॉकलेट, क्योंकि डार्क चॉकलेट का टेस्ट थोड़ा बिटर होता है। ये है डार्क चॉकलेट, ये डार्क चॉकलेट है। इसका टेस्ट थोड़ा बिटर लगता है लोगों को, इसलिए मैं इसमें थोड़े से मिल्क कंपाउंड मिला रही हूँ। मैं इससे बनाऊंगी। एंड व्हाइट कंपाउंड, ये व्हाइट कंपाउंड का मैं अलग से बनाऊंगी। पहले मैं इसे मेल्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। आपको अगर चॉकलेट मेल्ट कैसे किया जाता है ये अगर देखना है तो मेरे एक लिंक मैंने दे दिया है, आप उसमें जाके क्लिक करके देख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिला लेना है, जरा भी लम्स नहीं रहना चाहिए। चॉकलेट मेंडियंस बनाने के लिए डार्क चॉकलेट ये जो मैंने लिया है मेल्ट करके वो चाहिए। इसके अलावा चॉकलेट में ज्यादातर मेंडियंस में ज्यादातर ये ड्राई फ्रूट्स जाते हैं। मैंने थोड़े काजू लिए जो रोस्टेड है, किशमिश है, मैंने पिस्ते लिए हैं थोड़ा डेकोरेशन के पर्पस के हिसाब से। मैंने ये राइस क्रिस्प लिया है ऊपर डेकोरेट, ये मैंने स्प्रिंकल लिया है। एंड ये मैंने व्हाइट स्प्रिंकल लिया है। एंड ये भी मैंने डेकोरेशन के पर्पस से लिया है। थोड़े मैं सीड्स भी लूंगी। अगर आप हेल्दी वर्जन बनाना चाहते हैं तो आप सीड्स भी खा सकते हैं। ऐसे कोई भी सीड्स खाना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप चॉकलेट में डालेंगे तो कौन नहीं खाएगा। ये मेरे चॉकलेट ठंडे हो गए हैं। अब मैं इस पे मेंडियंस बना के आपको दिखाती हूँ। मेंडियंस बनाने के लिए आपको कोई भी चॉकलेट मोल्ड का जरूरत नहीं पड़ता है। अदरवाइज कोई भी चॉकलेट बनाते समय ज्यादातर में मोल्ड की जरूरत पड़ती है। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आपको आगे कई वीडियो में बताऊंगी कि मोल्ड्स को यूज कैसे करते हैं, कितने तरह के मोल्ड्स आते हैं। आज मैं बिना मोल्ड का आपको सिखा रही हूँ। ये मैंने एक ट्रे लिया है। ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। इस तरह से आपको बटर लगा, ये उड़े नहीं इसलिए मैंने इसे टेप लगा के इसमें चिपका दिया है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल स्पून से आपको सिर्फ एकदम, ये डिश शेप में होता है इसलिए आपको सिर्फ थोड़े थोड़े डालने, एक स्पून से भी कम। मैं आपको 2 पीस यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसके बाद
ये मैंने काजू डाला, किशमिश डाला, मैंने थोड़े पिस्ते डाले हैं, थोड़े से मैं डेकोरेशन पर्पस के हिसाब से स्प्रिंकल डाल रही हूँ जिससे लुक अच्छा है। आपकी जो मर्जी आप वो डाल सकते हैं। ज्यादातर ये ड्राई फ्रूट से ही बनता है। दूसरा मैं सीड से बना रही हूँ। किसी को अगर हेल्दी पर्सन में खाना है तो ये पंपकिन सीड है, आप उससे भी बना सकते हैं। अगर कोई पंपकिन सीड नहीं खाता या किसी खाने जरूरी है तो आप ये हेल्दी वर्जन में भी खिला सकते हैं। मैं अपने बेटे को ऐसे ही खिलाती हूँ। मैं आपको थोड़े सुंदर दिखे इसके लिए मैंने ऐसे बाजार में ऐसे सिलिकॉन के मोल्ड मिलते हैं जिसमें मफिन्स या कपकेक बनाए जाते हैं। आप इसमें भी बना सकते हैं। ये मेरे सामने थोड़े से फ्रूट मिक्स है, ड्राई फ्रूट मिक्स। ये अमेज़न पे मिलता है, इसका लिंक मैं आपको पोस्ट कर दूंगी। ये इस तरह की बेरीज एंड नट्स मिलते हैं, ये अमेज़न पे मिलते हैं। आप इसको भी डाल सकते हैं। इसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। ये मैंने बना लिया है। अब इसको फ्रीज में, नॉट फ्रीजर में, इसे फ्रिज में आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखिए। ये सेट हो जाएगा तब हम इसे निकालेंगे। ये सेट हो गया है, इसको मैं अब निकाल के आपको दिखाती हूँ। बहुत हल्का सा, अगर ये सेट रहेगा तो ये अपने आप ही निकल आएगा। ये देखिए, अच्छे से सेट इसी तरह से। दो दो हाथ दो। ये सिलिकॉन मोल्ड है। ये सिलिकॉन मोल्ड को हल्का सा आप ऐसे प्रेस कीजिए और ये हल्के से हाथ से ऐसे निकाल लीजिए। ये देखिए, इसके शेप देखिए कितने सुंदर आए हैं। इसी तरह से ये वाले। ये गिफ्टिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं अब आपको व्हाइट चॉकलेट से भी करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने व्हाइट चॉकलेट भी पिघला लिया है, मेल्ट कर लिया है, और इसे अच्छी तरह से मिलाइए। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। जिस प्रोसेस से मैंने डार्क चॉकलेट बनाया था उसी प्रोसेस से मैं व्हाइट चॉकलेट बना रही हूँ। व्हाइट चॉकलेट को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए प्लीज़ मेल्ट करने का तरीका आप ज़रूर आई बटन में देख लीजिए। बहुत ज़रूरी है उसको कैसे मेल्ट करते हैं। आप इसे चाहे तो कुछ बड़े शेप में भी बना सकते हैं, पर ये ज़्यादातर बाइट साइज में ही जाता है। अब मैं इसे डेकोरेशन कर रही हूँ।
क्योंकि ये वाइट ही है तो मैं कोशिश करूंगी कि इसमें कुछ कलरफुल चीज डालूं। जैसे मैंने पंपकिन सीड लगाया, थोड़े मैंने कैंडल्स लगाए हैं, थोड़ी जल्दी करिएगा नहीं तो ये चॉकलेट सेट होने लगता है, फिर ये लगेगा नहीं। व्हाइट पे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़े से इसको भी डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा, ये मेरे बन चुके हैं। अब मैं इसे फिर से रेफ्रिजरेटर में इसे 5 to 7 मिनट्स के रख रही हूँ। ये जितना मोटा होगा उतना ही आपको सेट करने में टाइम लगेगा। चूंकि मैंने बहुत छोटा बनाया है इसलिए 5 to 7 मिनट एनफ होगा, अदरवाइज इसमें स्वेटिंग होने लगेगा। तो प्लीज़ आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, इसको रेफ्रिजरेट करते समय इसके टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तरीका आपको दिखा रही हूँ। इसे मैं पैकिंग करने का तरीका भी आपको बता रही हूँ। इसे आप पैक कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। ये इसका अप साइड है, यहाँ मैंने एक क्लिंग रैप लिया है जिससे मैंने शेप में काट लिया। इसे आप ऐसे उल्टे करके रखिए, इसे ऐसे लीजिए, इसे बस एक तरफ से इसे लपेटते जाइए। ये देखिए, मैं एक और आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दूसरी बार क्लिंग रख दिया है, इसे भी मैं पैक करके आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने किया है, इसको आपको एक कॉर्नर से पकड़ के इसे ऐसे टानना है। ये ऐसे हुआ। इसके बाद अपने अंगूठे की मदद से इसे फोल्ड करते जाइए। ये एक्स्ट्रा है, इसे आप कैंची से काट दीजिए। ये इस तरह से पैक हो जाए। ये दिखने के लिए मैंने क्लिंग रैप किया है, अदरवाइज ऐसे फॉइल पेपर भी आते हैं, आप उससे भी पैक कर सकते हैं। देखिए ये भी सेट हो गया है। आपको ये हाथ में ऐसे आना नहीं चाहिए, इसी से पता चलता है कि ये हो गया है। ये हो गया है, ठीक है। ऐसे 7 to 10 मिनट्स में पक्का ही हो जाता है। ये देखिए, ये भी हो गया है। इसी तरह से इसको भी कर लीजिए। ये देखिए, लुक एट दिस, इसे मैंने बना लिया है। इसे पैक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया के वेदर कंडीशन के अनुसार किसी भी चॉकलेट को 18 से 22 डिग्री के बीच में रखना होता है। चूँकि इंडिया का वेदर बहुत गर्म होता है, इसलिए आपको क्लिंग रैप या फॉइल पेपर या किसी में भी आप इसको रैप करके रखिए जिसमें इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर न जाए। एंड नाउ आप इसे किसी भी गिफ्ट दे सकते हैं, कहीं भी कुछ भी किसी भी पैक करके आप दे सकते हैं। इस तरह की मेरे पास ऐसे कुछ पेपर्स हैं जिसमें मैं करके अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करूंगी। आप किंतु इसको ज़रूर पैक करके दीजिए।
इस तरह से पैक कीजिए, आप सब भर के आप दे सकते हैं। मेरे चैनल पे आप बने रहिए, मैं आगे आपको और अच्छे-अच्छे वीडियो देती रहूँगी। थैंक यू।